हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सीरीज चैनल। तो आज चैनल पर आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो मैंने पहला लेक्चर पहला स्पोकन क्लास दिया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स को होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, स्पोकन इंग्लिश की जो बैच ज्वाइन किए हैं, तो उसी सीरीज में आज हम उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टाइप जो कि आपके सामने है नाउन को बताएंगे, यानी संज्ञा। तो संज्ञा के बाद आपका जो प्रोनाउन, सर्वनाम, वर्ब क्रिया या आपका एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, क्रम वाइज जितने भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में होते हैं ना, सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एक एक वीडियो एक एक चीज़ के लिए एक एक वीडियो होगी। और आज आपका ये 18 नंबर दिन है। 17 दिन बीत चुका है और मैं स्टार्ट किया हूँ एकदम स्पेलिंग जहाँ से बनाई जाती है, जो छोटी छोटी स्पेलिंग्स होती हैं, जो आपको ऐड करके बनाया जाता है कि इसका सी का का होता है, कि सा होता है, कैसे सी का सा हो जाता है, कैसे का हो जाता है, बेसिक लेवल से एकदम मैंने इस बैच को जो स्टार्ट किया है। अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं बैच को ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएगी। स्पोकन इंग्लिश फ्री क्लास और इंग्लिश फॉर ऑल, या आप फ्री टेंस क्लास 3 क्लास ज्वाइन कर लीजिए। 100% आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। यहाँ पर हम बात करते हैं नाउन यानी संज्ञा की। किसकी? संज्ञा की। तो आपको पता है संज्ञा किसे कहते हैं। वैसे भी संज्ञा क्या है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये बोला गया है, आपको पहले से पढ़े हैं, बहुत सारे लोगों से सुने हैं और बुक में भी यही लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति या स्थान के व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कोई व्यक्ति है तब भी ठीक है, प्राणी है, कोई व्यक्ति है, वस्तु है, उस स्थान है और उसका नाम अगर आ गया तो समझ लिया संज्ञा है। कि अगर आपका इलाहाबाद आ रहा है तो क्या है, वो स्थान का नाम है। आगरा आ रहा है, स्थान का नाम है। दिल्ली आ रहा है, अगर वो स्थान का नाम है। तो कोई भी प्लेस से जा सकता है, एनी प्लेस, तो क्या है, उसका नाम जो है ना वो संज्ञा है। उसके बाद आपका आ जाता है वस्तु। वस्तु आपका हो गया कुर्सी है, मेज है, बेड है, एनी थिंग्स, कोई भी वस्तु हो, उसके नाम को अगर हम बुलाते हैं तो वही जो नाम दिए, कुर्सी, मेज, जो नाम दिए ना, वो संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगर इसी जगह पर आ जाती है आपका किसी व्यक्ति का नाम, जैसे हो गया आपका राहुल, दीपक, अजय, विशाल, कुछ भी ये जो नाम आ रहे हैं ना, ये सब क्या हैं, एक संज्ञा है। ठीक है। अब बात ये फंसती है कि मान लीजिए आप कोई कुत्ता जियाए हैं, जिसको बोलते हैं पालना। तो अगर आप कोई कुत्ता पाले हुए हैं, अगर कोई कुत्ता पाले हैं और उसका नाम आपने रख दिया शेरू, क्या नाम रख दिया, शेरू, तो अब आप सोचेंगे क्या कुत्ते का नाम जो है, जो कुत्ते को शेरू बुला रहे हैं, क्या वो भी संज्ञा है? तो 100% वो भी संज्ञा है, क्योंकि हमने बोला किसी भी प्राणी के नाम को, किसी भी प्राणी के नाम को, किसी भी वस्तु के नाम को, किसी भी प्लेस के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये चीज़ हम फीड कर लिए, ठीक है। प्लेस, थिंग्स एंड आपका कोई क्रिएचर हो, यानी आपका कोई पर्सन हो, उसके नेम को हम नाउन कहते हैं। ये ध्यान में रखना। अब चलते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं, इस पर चलते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहला टाइप लिखेंगे। पहला टाइप जो होता है आपका क्या होता है, प्रॉपर नाउन। हम पूरी तरीके से लेक्चर देंगे और अधिक से अधिक लिखेंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा। लेक्चर को आप लिख सकते हैं क्या, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन में आपका किसी भी व्यक्ति, किसी भी जो नाउन का जो मेन परिभाषा होता है ना, वही आपका प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। लेकिन अभी कभी कभी सुने होंगे कि आपका क्या आ गया, लव आ गया, प्रेम, लव, तो वो भी संज्ञा के रूप में काउंट होता है ना। अभी आप बोलेंगे कि अच्छा बताइए, लव है तो वो संज्ञा क्यों है? क्योंकि वो तो कोई व्यक्ति का नाम नहीं, ना तो वस्तु का नाम है, तो स्थान का नाम है। तो यही सारी चीज़ें डिस्कशन इस टाइप में होगा आपका। ये टाइप क्यों है? टाइप इसीलिए है कि आखिर कौन सा संज्ञा किस कैटेगरी में आता है। ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई विशेष वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा।
ठीक है, बस यही ध्यान देना, क्योंकि संज्ञा भी वही था, व्यक्तिगत संज्ञा वही था, बस इसमें फ़र्क यही है कोई विशेष हो आपका। ठीक है, ये बात है। तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ द एनी क्रिएचर, मतलब एंड पर्सन क्रिएचर। मेन बात आपको ध्यान है रखना है कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ क्रिएचर्स। ठीक, उसके बाद आपका प्लेस और थिंग्स। ठीक है, स्पेशल। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें आपका आ जाता है राम। क्या आ जाता है? राम। क्या है? एक नाम है। यहाँ पर आपका आ जाता है आगरा। क्या आ जाता है? आगरा, एक नाम है। यहाँ पर आपका आ जाता है जूली। क्या आ जाता है? जूली, एक नाम है। यहाँ पर आपका आ जाता है दिल्ली। क्या आ जाता है? दिल्ली, एक नाम है। यहाँ पर आपका आ जाता है कोई, मतलब कोई वस्तु का नाम ले लेते हैं, मान लीजिए फैन। ठीक है, पंखा हो गया। नहीं, पंखा रहने दीजिए, पंखा नहीं, कोई अदर लीजिए आपका। ठीक, मान लीजिए उषा फैन होगा। क्या? उषा फैन। इस तरीके से ये जो है आपका कोई भी आपका नाम हो, चाहे आपका वो किसी प्राणी का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, मतलब प्राणी हो गया, प्राणी आपका कोई भी हो सकता है। मैंने बोला प्राणी तो प्राणी, चाहे वो मानव हो, चाहे कुत्ते जानवर कुछ भी हो, तो प्राणी का नाम आ जाए, वस्तु का नाम आ जाए, स्थान का नाम आ जाए, तो वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। तो बाकी हम चलते हैं दूसरे टाइप पर। दूसरे टाइप आपका होता है कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है क्या? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो होता है किसी भी वस्तु, व्यक्ति, मतलब व्यक्ति हो, वस्तु हो और स्थान हो, उसकी जाति का बोध कराए। स्थान ही नहीं, किसी कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, उसकी जाति का बोध कराए। वैसे इंग्लिश में आपका नाम से पता चला कॉमन। कॉमन का मतलब जो उस विशेष रूप से कॉमन होता है, उस कैटेगरी का, उस जाति का बोध कराता है। उसकी जाति का, किसका? जाति का बोध कराता है। जब जाति का बोध कराए तो वही आपका कॉमन नाउन होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि मान लीजिए राम है और एक श्याम है। राम है और एक श्याम है। ये राम है, ये श्याम है। पर बताइए राम और श्याम में क्या फ़र्क है? नाम का फ़र्क है तो दोनों लड़के, मतलब मानव है ना, तो लड़का जो हो गया ना, वही आपका हो गया क्या? कॉमन नाउन। क्या हो गया? लड़का, मतलब लड़का मतलब बॉय। अब बताइए बॉय दोनों हैं, राम भी हैं और श्याम भी हैं। लेकिन इसी जगह पर आपको बोला जाए क्या? आपको बोला जाए केरल, तमिलनाडु, कोई भी बोला, सब बोल सकते हैं आप, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कुछ भी बोल सकते हैं। ये बताइए इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क कुछ नहीं है, नाम में फ़र्क है, लेकिन है तो सभी राज्य ही, है तो सभी राज्य ही। तो इस तरीके से स्टेट यानी राज्य, इसी तरीके से आ जाइए आपका, बहुत सारे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपके पास मान लीजिए मोबाइल दो लिए हैं, एक आपका नोकिया का रख लिए, एक सैमसंग का रख लिए हैं। तो बताइए इस मोबाइल नोकिया और सैमसंग में आपका क्या फ़र्क है तो दोनों मोबाइल ना, दोनों मोबाइल हैं, बस कंपनी का नाम चेंज हो गया है। तो नाम ना बोला जाए, इसमें जाति का बोध कराए। किसका? जाति का बोध कराए। जाति का मतलब वो जाति में दोनों तो मोबाइल है ना, कि एक टेलीविज़न हो गया है ना, एक कुछ हो गया है तो दोनों मोबाइल ना। तो ये जो कैटेगरी का नाम होता है, सीधी बात समझिए, जो कैटेगरी का नाम होता है ना, जो उसका नाम होता है, वही आपका जातिवाचक संज्ञा, जो उसकी जाति का होता है। देखिए जाति से ये बता दे कि ये फर्नीचर है, ये मानव है, ये जानवर है, वो चीज़ बता दे बस। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? मैंने आपके लिए बोला था, कौन सा उदाहरण दिया था? मोबाइल का। तो मोबाइल आपका क्या हो गया?
कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से आपका मान लीजिए पंखा रखा हुआ है, एक उषा का फ़ैन है और दूसरा आपका तूफ़ान का फ़ैन है, या आपका बहुत सारे फ़ैन हैं, तो दोनों फ़ैन नाम तो अलग अलग है लेकिन है तो दोनों फ़ैन ही, पंखा है ना, तो फ़ैन जो हो गया ये आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। सेम कंडीशन से बहुत सारे उदाहरण हैं, आपका कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं एंड दे सकते हैं, बात आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाए, जैसे मान लीजिए ये आम का पेड़ है और ये आपका किसका है, नींबू का पेड़ है, पर हैं तो दोनों पेड़ ही ना। तो जब पेड़ जो आ रहा है, जो प्लांट आ रहा है, वो कैटेगरी का नाम है उसका, तो आपका प्लांट आ गया, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। बात को समझ गए होंगे। अगला प्रकार आते हैं, अगला प्रकार आपका आ जाता है कलेक्टिव नाउन। क्या आ जाता है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक, क्योंकि कलेक्ट किया जाएगा, समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, क्या आ गया, समूहवाचक, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन्स डोनेट्स द क्रिएचर्स, प्लेस और थिंग्स, इन सब की क्या बताती है, समूह बताती है, ग्रुप। किसको डिनोट करती है, कलेक्टिव नाउन डिनोट्स द ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स एंड प्लेस एंड थिंग्स। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान की जो समूह को बताए, किसको बताए, समूह को, वही होता है आपका समूहवाचक संज्ञा, दैट्स कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन आपका नाम से पता है कि कलेक्ट हो जाए, ठीक है, तो समूह को बताए, दूसरी भाषा में आपको समूह को बताए। तो इस रूप में आपका उदाहरण क्या हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं, जैसे तो पीपल हो गया, क्या हो गया, पीपल। अब आप ये बताइए, पीपल में क्या होंगे, लोग होंगे, इसमें ये तो है नहीं, सभी लोग हो सकते हैं, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, मेल फीमेल, अदर बच्चे, बूढ़े जवान सब हो सकते हैं, पर है उसका कैटेगरी का नाम क्या हो गया, मतलब उसका समूह क्या हो गया, लोग बोलेंगे ना। लोग जहाँ होते हैं वहाँ पर सभी एक ही जाति के इकट्ठा होते हैं। दूसरी टाइप से आपको देख सकते हैं क्राउड, क्राउड आपका भीड़ हो सकता है, तो ये लोग की तरह ही है। उसके बाद आपका हो सकता है, मान लीजिए बहुत सारे होते हैं एग्जाम्पल, आपका बैच होगा, क्या होगा, बैच, बैच आप सुने होंगे। तो बैच क्या होता है, यहाँ पर जो लिखे हैं बैच, बैच का मतलब कोई आपका ग्रुप है, बैच में मतलब आप बैच पढ़ा रहे हैं, तो बैच में क्या होता है, सारे सारे लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। तो ग्रुप जब बताए, सीधा बात है, समूह जब बताए, किसी व्यक्ति व स्थान और चीज़ की ग्रुप को बताए, वही आपका होता है समूहवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। बाकी आपका टीम हो गया, क्या हो गया, टीम हो गया। देखिए पीपल, पीपल था, लोगों का एक समूह था। बैच क्या है, ये भी लोगों का मतलब व्यक्तियों का समूह है। और टीम क्या है, ये भी लोगों और व्यक्तियों का समूह है। लेकिन टीम नाम देने से पता चल जाएगा कि इसमें बहुत सारे लोग हैं। बैच नाम अगर बुला देते थे, इसका मतलब पता चल जाता है कि इसमें बहुत सारे लोग हैं इस बैच, बैच नाम लेने से। तो जो ऐसा शब्द यूज करे जो समूह को दर्शाए, वही शब्द हमारा होता है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर फैमिली भी दे सकते हैं, क्या, फैमिली। 30 तरीके से आप दे सकते हैं, कलेक्टिव नाउन हो गया। आपका 4 नंबर है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है क्या, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। क्या, पदार्थवाचक। मटेरियल नाउन इज डोनेट्स द नेम ऑफ एनी मटेरियल, कोई मटेरियल हो, ठीक है। क्या होता है, ये किसी भी मटेरियल का नाम होता है, मतलब किसी पदार्थ का नाम होता है आपका मटेरियल नाउन। बहुत सारे पदार्थ होते हैं, बहुत सारे आपका मटेरियल होते हैं, जैसे कि आपका सोना चांदी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आपका सोना हो गया, क्या हो गया,
सोना हो गया, गोल्ड मतलब सोना, सिल्वर मतलब चांदी, गोल्ड माने सोना, सिल्वर माने चांदी, एंड कॉपर यानी तांबा, कॉपर हो गया। ये भी क्या है, सभी धातुएं हैं। आपका लकड़ी हो गया, सॉरी लकड़ी की जगह हमें इंग्लिश यूज करना था, हमने यूज कर दिया हिंदी। वुड हो गया। अब इसी तरीके से कुछ भी हो सकता है, ग्लास हो जाएगा। बताइए, बोला जा रहा है सभी पदार्थ से बने हैं, द्रव्य से, सभी चीज़ें पदार्थ होती हैं, तो पदार्थवाचक संज्ञा यानी कि आपका मटेरियल नाउन। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा भी एक प्रकार की संज्ञा होती है। तो कुछ आपका इस तरीके की संज्ञा होती है जिन्हें तो ना हम छू सकते हैं, ना हम देख ही सकते हैं, केवल उसे महसूस कर सकते हैं। ऐसी संज्ञाओं के जो नाम होते हैं ना, वही तो आपका होते हैं भाववाचक संज्ञा। अभी मैंने इसके पहले एग्जांपल दिया था लव। क्या था? लव। लव माने क्या होता है? प्रेम यानी प्यार। ठीक है, ये क्या है? इसको आप देख नहीं सकते हैं, इसको आप चख नहीं सकते हैं, इसको आप कहने का मतलब समझ नहीं सकते हैं, लेकिन इसका फीलिंग कर सकते हैं, इसको आप फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, न कि आप इसको यानी कि छू सकें या देख सकें। ऐसे जब किसी भी नाउन को हम ना छू सकें ना देख सकें, तो समझ लीजिए कि वो आपका भाववाचक संज्ञा है। यानी इस तरीके से प्यार हो गया, आपका गुस्सा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ईमानदारी हो सकता है, घृणा हो सकता है, ऑनेस्ट हो गया, ईमानदारी हो गया, हेट हो गया, घृणा हो गया, और एंगर हो गया, क्रोध हो गया। तो इस तरीके से आप अगर यूज करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपका है। ठीक है, टाइम हो गया। तो ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। किसमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। ठीक है, तो इतने प्रकार के आपके नाउन थे। क्या थे? नाउन थे। अब कुछ नाउन बनते हैं जीरण से। किससे बनते हैं? जीरण से। तो नाउन जो ऐसे बनते हैं ना, क्रियाओं से बनते हैं, आपका वर्ब से, एडवर्ब से, बहुत सारी चीज़ों से आपका नाउन बनता है। तो आगे आगे डिस्कस होता चलेगा क्रम वाइज। पार्ट ऑफ स्पीच में हमें केवल इतना ही पढ़ना है। और जो जीरण वाले होते हैं, ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जीरण वाले जो होते हैं, जिसको हम जेरंड बोलते हैं। ठीक है, क्रियावाचक। क्या? क्रियावाचक संज्ञा। क्रियावाचक संज्ञा में आपका क्रिया द्वारा संज्ञा बनाया जाता है। किसके द्वारा? क्रिया। जैसे आई लव यू है। क्या? आई लव यू है। आई लव यू है। अब लव क्या है? क्रिया है। लव क्रिया है ना, तो आप इसको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, इसको इस तरीके से बना सकते हैं। लविंग यू इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये हो गया। इस तरीके से आप कुछ भी और भी यूज कर सकते हैं। आपका हो गया आई थिंक अबाउट देम। ये है। और इसको जब हम यूज करेंगे, थिंक आपका इसमें है क्रिया, तो हम थिंक को थिंकिंग लिख देंगे और पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे थिंकिंग। तो थिंकिंग सो मच, थिंकिंग सो मच इज नॉट ऑफ माई लाइफ। ये हो गया। इसी तरीके से आपका और भी हो सकते हैं, यानी कि राहुल स्मोक
राहुल स्मोक्स। तो हो गया क्या, स्मोक आपका इसमें है तो स्मोक को हम स्मोकिंग कर देंगे, ING जोड़ देंगे, स्मोकिंग। स्मोकिंग इज इंजूरियस, इंजूरियस टू हेल्थ। क्या है, हेल्थ। तो ये आपका हो गया, ठीक है, इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पर क्रिया से जब हम कोई क्रिया हो और उसको हम यूज करें ING लगाकर, ING लगा देंगे तो आपका हो जाएगा क्रियावाचक संज्ञा। और वो क्रिया आपकी लगेगी कहाँ, पहले, जो कि एक नाउन का काम करेगी। तो ये था आपका ये पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट टाइप, मतलब संज्ञा। इसके बाद हम प्रोनाउन बताएंगे, यानी सर्वनाम। तो उस वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। और एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, हम टेक की सोल्यूशन भी बताते हैं, साइंस की, मैथ की, आपको प्लेलिस्ट नीचे मिलेगी अच्छी पक्षांतर की और अंकित प्रश्न को हल करने की। साथ ही साथ मैंने बोला इंग्लिश की बैच जो है उसको भी ज्वाइन कर लेना। 3 बैचें चल रही हैं, तीनों को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। 3 क्या 4 चल रही हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।